वेलकम एवरीवन। अगर आपको भी इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने में डिफिकल्टी होती है तो आज से हम सीखने जा रहे हैं ऐसे ट्रिक्स के साथ, ऐसे फनी ट्रिक्स के साथ कि आप कोई भी वर्ड भूल नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, सतर्क, अलर्ट। तो इसको याद रखने की ट्रिक है विजिल। विजिल से विलेज याद रखना, और आंट से आंट, जो आंटी रहती है विलेज में, विलेज की जो आंटी रहती है वो बहुत सतर्क रहती है। क्यों? क्योंकि उसको बातें करने के लिए मसाला चाहिए होती है, तो वो बहुत सतर्क रहती है। किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या बना है, ऐसा बाप का, दादा का, सबका खबर रखती है तेरी ये विलेज आंटी। विजिलेंट होती है क्योंकि वो। तो विजिलेंट की ट्रिक है विलेज आंटी, सतर्क, और उसका मीनिंग होता है सतर्क, अलर्ट। और दूसरा वर्ड है टिमिड। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। जिसमें हिम्मत नहीं है, डरपोक। तो टिमिड की ट्रिक है, टिम नाम का लड़का है, उसको उसका दोस्त पूछ रहा है, टिम तेरी आईडी बता, टिम तेरी आईडी बता। तो वो, उसको सोशल मीडिया से डर लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ट्रोलिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो वो टिम आईडी बता बोलता है तो वो नहीं बताता है क्योंकि वो डरपोक होता है। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और उसकी ट्रिक है टिम आईडी बता। तो नहीं बताता है क्योंकि वो डरपोक होता है। और नेक्स्ट वर्ड है असिडियस। असिडियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, और मेहनती, हार्ड वर्किंग। और उसको याद रखने की ट्रिक है ए सिद्धू यूएस। ए सिद्धू यूएस जाना है तो मेहनती बनना पड़ेगा। एक लड़का है सिद्धू, वो थोड़ा लेजी है, तो उसको उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुझे यूएस जाना है तो मेहनती बनना पड़ेगा। वो सिद्धू को पढ़ने के लिए यूएस जाना है, तो उसका दोस्त बोलता है ए सिद्धू यूएस जाना है तो मेहनती बनना पड़ेगा। ए सिद्धू यूएस जाना है तो हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। और नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। अभी डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती, डिलीजेंट का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग। अभी हार्ड वर्किंग कौन होता है? हार्ड वर्किंग वो होता है जो दिल से काम करने वाला जेंट होता है। दिल से काम करने वाला जो आदमी होता है, दिल से काम करने वाला जेंट, वो हार्ड वर्किंग होता है, वो असिडियस होता है। दिल से काम करने वाला जेंट असिडियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, जो अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, पुराना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है अब सो लेते हैं, अब सो लेते हैं, अब सो लेते हैं। तो इसको ऐसे ही याद रखते हैं कि आप अपने नानी के गांव गए हो, बहुत ही पुराना गांव है और उस पर कुछ सुविधाएं नहीं है, तो आपको करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपका मामा बोलता है कि चलो अब अंताक्षरी खेलते हैं। तो आप बोलते हो ये बहुत पुराना गेम है, इससे अच्छा तो अब सो लेते हैं। तो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब पुराना, और इसकी ट्रिक है अब सो लेते हैं। तो वेट मिनट। तो विजिलेंट का
विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, अलर्ट, और उसकी ट्रिक है विलेज आंटी जो अलर्ट रहती है। और टिमिड का मतलब होता है डरपोक, उसकी ट्रिक है टीम आईडी बता, तो वो नहीं बताता है क्योंकि वो डरपोक है, वो सोशल मीडिया से ट्रोलिंग से घबराता है। और फिर असिडियस का मतलब होता है मेहनती हार्ड वर्किंग, और इसकी ट्रिक है ए सिद्धू अगर तेरे को यूएस जाना है तो तुझे मेहनती बनना पड़ेगा। और फिर डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो अगर मेहनती कौन होता है? जो दिल से काम करने वाला जेंट होता है, दिल से काम करने वाला जेंट वो मेहनती होता है। इन दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, और फिर ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, जो अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। तो इसकी ट्रिक है अब सो लेते हैं। आप किसी पुराने गांव गए हो जहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है और वहां पे कोई बोलता है अब करने के लिए कुछ नहीं है तो अंताक्षरी खेलते हैं, तो आप बोलते हो इससे अच्छा है, ये अंताक्षरी पुराना गेम है, इससे अच्छा तो हम अब सो लेते हैं। तो ये ट्रिक है। अभी नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। अभी स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ओके। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एक बच्चा पैदा होते ही टब में नहाने की जिद करता है, तो टब और बॉर्न, ये दो वर्ड्स याद रखना, टब और बॉर्न मतलब जन्म लेना। तो एक बच्चा जन्म लेते ही टब में नहाने की जिद करता है, तो इससे याद रखना स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ओके। टब और बॉर्न होते ही टब में नहाने की जिद करता है, तो उससे याद रखना। और नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, ओके। तो मिटिगेट की ट्रिक है मिट्टी और गेट, तो आपकी गेट पे बहुत पानी जमा हुआ है, अभी बारिश का मौसम है तो पानी जमा हुआ है, तो उससे एक्सीडेंट होने की चांसेस ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, गेट के सामने मिट्टी, जहां पे पानी जमा हुआ है गेट के सामने, वहां पे आप मिट्टी डालते हो, तो प्रॉब्लम कम हो जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका ट्रिक ये है कि वो अब प्रॉब्लम कम हो गया, तो मिट्टी, गेट के आगे आप मिट्टी डालोगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है मिटिगेट, कम होना, ओके। नेक्स्ट है चाइड, CHIDE, चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। अभी जो चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो इसको याद रखने की है ट्रिक है, इसको पढ़ना चिड़े। अभी कौन चिड़े? तो टप्पू सेना की शैतानियों को देख के भिड़े टप्पू से चिड़े, तो टप्पू सेना की शैतानियां देख के भिड़े टप्पू पे चिड़े, तो इससे याद रखना डांटना, भिड़े ने डांटा टप्पू को, तो चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ओके।
सो इसकी ट्रिक है भिड़े टप्पू पे छिड़े। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ, यूजलेस। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस। और इसकी ट्रिक है फूटी टाइल। फूटी टाइल, ऐसे याद रखना, फूटी टाइल। तो टाइल अगर फूट जाए तो वो किस काम की, वो किसी काम की नहीं रहती, वो यूजलेस हो जाती है। तो फूटी टाइल यूजलेस होती है। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून। शिट, नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून। अभी लैम्पून का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून। लैम्पून का मतलब होता है सरेआम किसी का मजाक उड़ाना या उसे उसकी आलोचना करना, उसे क्रिटिसाइज करना। सो टू क्रिटिसाइज, पब्लिकली। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है लैंप ऑन। लैंप ऑन, तो माँ अपने बच्चों को बोलती है अगर घर का लैंप ऑन करके जाओगे बाहर खेलने तो मैं आपको सरेआम लोगों के सामने डांटूंगी, आपका मजाक उड़ाऊंगी। ओके, तो लैंप ऑन का मतलब, लैंप ऑन ये ट्रिक है लैम्पून की, उसका मतलब होता है सरेआम मजाक उड़ाना, पब्लिकली या क्रिटिसाइज करना। तो इसकी ट्रिक है लैंप ऑन। अगर बेटा अगर तू लैंप ऑन करके जाएगा तो मैं लोगों के सामने तेरा मजाक बनाऊंगी, तुझे क्रिटिसाइज करूंगी। ओके, अभी नेक्स्ट वर्ड है डीराइड। डीराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है डी राइड। जो दी है, सिस्टर है, वो बोलती है अपने छोटे भाई को मैं तुझे राइड पे लेके जाऊंगी, घुमाने लेके जाऊंगी। तो वो जब स्कूल जाते हैं, वो छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने दोस्तों को बताता है कि आज मेरी दीदी मुझे घुमाने लेके जाने वाली है। लेकिन वो शाम को जब जाता है तो उसकी दीदी उसे घुमाने नहीं लेके जाती। तो जब वो अगले दिन स्कूल में जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसकी दीदी ने उसे घुमाने नहीं लेके गई। तो इसको याद रखें कि ट्रिक है डी राइड पे लेके नहीं जाती है तो दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं। तो डी राइड मतलब मजाक उड़ाना। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावैगेंट। इसको याद रखने की ट्रिक है प्राउड गर्ल। प्राउड गर्ल। और गर्ल को प्राउड कब होता है? गर्ल को प्राउड कब होता है? जब उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर फिजूल खर्च करता है, पैसे उड़ाता है, उसको शॉपिंग कराता है। तो उसके ऊपर जब फिजूल खर्च करता है तो उसे प्राउड होता है। तो गर्ल
गर्ल को प्राउड कब होता है? जब उसके ऊपर पैसे खर्च होता है, फालतू ऐसे उड़ाया जाता है पैसा, तो प्रोडिगल उसका मतलब होता है फिजूल खर्च, एक्स्ट्रावैगेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मैलस। मैलस, मैलस, मैलस का मतलब होता है द्वेष। तो द्वेष, इसको याद रखने की ट्रिक है, मैलस से पढ़ेंगे मालिश, मालिश। तो अभी कोई आपका बॉस है, आपका कोई बॉस है जिसका आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते, लेकिन आपको गुस्सा भी आता है, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए आप बोलते हो सर मैं आपकी मालिश करके दूं, तो आप मालिश करने जाते हो और फिर उसका ऐसे ऐसे गला घोटने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसके लिए द्वेष है, आपके अंदर उसके लिए द्वेष है। आप इसलिए मालिश करने जाते हो क्योंकि उसके अंदर, आपके अंदर उसके लिए द्वेष है। ओके, सो मैलस का मतलब होता है द्वेष, हेटर्ड, बिटरनेस। ओके, और उसकी ट्रिक है मालिश। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लसीट्यूड। लसीट्यूड, अभी लसीट्यूड का मतलब होता है सुस्ती, थकान, और इसकी ट्रिक है लस्सी टू दे। अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास चॉक्स थोड़े कम है और यहाँ पे जगह भी ज़्यादा नहीं है, तो लेकिन इसको याद रखने की ट्रिक आप नोट कर लीजिए कि लस्सी टू दे। तो एक आदमी है, एक कोई मजदूर है और धूपकाली का समय है, समर है, तो अपना काम निपटा लेता है, तो दिन भर काम करते करते उसको पूरी थकान हो जाती है। तो जैसे उसका काम खत्म हो जाता है, वो भागते भागते लस्सी के दुकान में जाता है, और क्योंकि वो थका हुआ रहता है तो भागते भागते लस्सी के दुकान में जाता है और बोलता है भाई लस्सी तू दे, पहले लस्सी तू दे, पहले लस्सी तू दे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं, तो लस्सी तू दे, लस्सी तू दे। तो उसका मतलब होता है सुस्ती, थकान। ओके, लेथर्जिक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रूमिनेट। रूमिनेट, RUMINATE। ओके, रूमिनेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना, गहराई से सोचना। तो आप गहराई से कब सोचते हो? जब अगर आप, एक लड़का है वो रूम में बैठा है और उसका जो नेट है, रूम का नेट है वो बंद हो गया, अभी वो रूम में बैठे बैठे उसका नेट बंद हो गया है, तो अब क्या करेगा? वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसका नेट बंद है। वो सोचेगा मैं कैसे करूंगा, मुझे कोई नौकरी मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो मैं क्या खरीदूंगा, ये वो। तो वो रूम में नेट बंद है, तो वो अभी डीपली सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स। एंड अभी नेक्स्ट वर्ड है जाबर। जाबर, अभी जाबर का मतलब होता है बकबक करना, जो किसी को समझ में ना आए, कुछ भी बोलना, क्या बोल रहे हो कुछ ना समझना, बकबक करना, अस्पष्ट रूप से बकबक करना। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, जब कोई आदमी बियर पीता है तो उसको चढ़ जाती है, और जब चढ़ती है तो आदमी कुछ भी बोलने लगता है, बकबक करते रहता है, और लोग भी बोलते अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता, वो बकबक करता है, अस्पष्ट रूप से बोलता है। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, जब बियर कोई पीता है तो वो कुछ भी बकबक करता है, अस्पष्ट रूप से बोलता है, और फिर लोग कहते हैं अरे कहना क्या चाहते हो। ओके, और अभी नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, माइक और केबल, यहाँ पे दो वर्ड है, माइक और केबल। तो माइक और केबल कैसे रहते हैं? दोस्त की तरह रहता है। ऐसा माइक रहता है तो वो जो केबल रहता है उसको ऐसे लपेट के रहता है, एक दूसरे में ऐसे लपेट के रहते हैं। ऐसे कौन रहते? दोस्त रहते, कंधे पे हाथ रख के। तो दोस्तों की तरह ये माइक और केबल आपस में दोस्तों की तरह रहते, फ्रेंडली रहते। और दूसरी ट्रिक है, अभी ये पहला हो गया, माइक और केबल दोस्त की तरह रहते, और दूसरा है
माइकेबल, यहाँ पे वर्ड है माइकेबल। माइकेबल को आप मिक्सेबल से याद रख सकते हो। तो मिक्सेबल कौन होता है? जो फ्रेंडली रहता है, वो कहीं पे भी मिक्स हो सकता है। ओके, माइकेबल, एमिकेबल। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज और भी दूसरे ट्रिक्स है, वो अगले लेक्चर में जानेंगे। अभी आज ऐसे फनी ट्रिक्स से जानेंगे और बाद में दूसरे रूट वर्ड टेक्निक से और भी ट्रिक्स है, उस रूट से पढ़ेंगे। सो उस ट्रिक से पढ़ेंगे। अभी रिलक्टेंट, अभी रिलक्टेंट का क्या है? रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, अनिच्छुक, इच्छा ना होना, अनिच्छुक, अनिच्छुक। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, रिल से रिल और टेंट, टंट से टंट। तो एक लड़का है, उसकी माँ बोल रही है बेटा पढ़ ले, लेकिन वो बोलता है, उसकी इच्छा नहीं रहती है, पढ़ाई करने की किसी की इच्छा नहीं होती, तो उसकी इच्छा नहीं रहती है, तो वो क्या करता है, अपने घर के सामने जो टेंट होता है, उसके घर के सामने, वहां पे जाके वो टेंट में वो रील देखने जाता है, क्योंकि रील देखने में सबको मजा आ जाता है। तो वो टेंट में, अपने घर के सामने वाले टेंट में वो रील देखता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है। ओके, तो रील और टेंट, या ये याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसेज। तो इसका मतलब है फोरटेल, आगे का बताना, भविष्य के बारे में बताना। ओके, भविष्य के बारे में बताना, भविष्य का संकेत देना, प्रेडिक्ट करना। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है प्रेसेज। तो प्रेस, यहां पे एक वर्ड है प्रेस, और यहां पे आगे, एज को आगे पढ़ेंगे आप। और एक टाइम मशीन है, तो उसकी अगर टाइम मशीन है और वहां पे एक बटन है, अगर उस बटन को आप प्रेस करोगे तो वो आपको आगे के बारे में बताएगी। टाइम मशीन में एक बटन है, उसको अगर आप प्रेस करोगे तो वो आगे के बारे में बताएगी, फ्यूचर के बारे में बताएगी, वो संकेत देगी, वो प्रेडिक्ट करेगी फ्यूचर। ओके, सो प्रेस आगे, टाइम मशीन, बटन प्रेस करोगे तो आगे के बारे में बताएगी। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिपुडिएट। अभी रिपुडिएट का मतलब होता है मना करना। अभी इसको याद रखने की ट्रिक है, एक रिपु नाम की लड़की है। अब रिपु डिएट को डेट करके याद रखना, रिपु डिएट। तो एक रिपु नाम की लड़की है, तो एक लड़का उससे पूछता है, अभी रिपु डेट पे चलेगी? अभी सिंगल लड़का कैसा रहता है, वो बहुत डेस्परेट रहता है, वो किसी को भी जाके पूछता है रिपु डेट पे चलेगी, रिपु डेट पे चलेगी, तो वो मना करती है। वो बोलती है अरे जमाना थूकेगा मुझ पे, दुनिया थूकेगी मुझ पे अगर तेरे साथ डेट पे चलूंगी, तो वो मना कर देती है। तो इसको रिपु डेट पे चलेगी नहीं, वो मना कर देती है अगर प्यार कर लिया तुझसे। और नेक्स्ट वर्ड है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है सताना, तकलीफ देना, टॉर्चर करना। अभी कैसा आजकल, पहले तो मेंस टॉर्चर करते थे, लेकिन आजकल कैसा, ये नया भारत है, तो यहाँ पे आजकल लड़कियां ऐसे नीले ड्रम में लड़कों को काटती है। ओके, तो बहुत टॉर्चर करने लगती है, और कुछ भी बहुत, वो तो आपको पता है, अभी आप तो सोशल मीडिया देखते हो। ओके, तो लड़कियां टॉर्चर करती है, लड़कियां मेन को टॉर्चर करती है, लड़कियां मेन को टॉर्चर करती है। टॉर्मेंट, मेन, और ये टॉर्च से टॉर्चर, ये वर्ड याद रखना, और मेन से मेन। लड़कियां मेन को टॉर्चर करती है, सताना। ओके, मेंटली और फिजिकल हरास करना। ओके, 4:30 पीछे पड़े थानेदार, सफेद कॉलर काले काम, सीधा बैग में। सो आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस ही हूँ, तो मिलते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो
गुड नाइट, शब्बा खैर, और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, और ऐसे ट्रिक्स के साथ आएंगे। बाय बाय बाय। और ये बताना ना भूले कि आपको कैसा लगा, या सच में इंटरेस्टिंग है या सिर्फ मुझे ही लगा, क्या ये सच में इंटरेस्टिंग है या सिर्फ मुझे ही लगा, प्लीज बताइए। और ये भी बताना ना भूले कि क्या मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था या इंटरेस्टिंग था। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर फीडबैक।